राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 12 अप्रैल सन 1991 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुए। राम। नारायण 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 राम 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 नारायण 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 नारायण। अब बोलो सर, चलाओ कोई बात से नारायण 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 बोलो। मेरे मन में एक बात आई, आप बुरा नहीं समझे तो एक क्षमा करने, बुरा न समझे तो कह दे, नहीं तो नहीं कहना। बोलो। अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य पक्का रखना चाहिए, फिर सिद्धि हो ही जाती है। मनुष्य में है, मनुष्यता है कि जिसके लिए मानव शरीर मिला उसको प्राप्त कर ही लेना चाहिए, क्योंकि उसका अधिकार है अपने को। भगवान की तरफ से अधिकार मिला है, फिर गलती क्यों करें, देरी भी क्यों से है। तत्काल उसकी सिद्धि हो जाए, ये हो सकती है। दुर्लभम त्रयमेव तत्। श्री शंकराचार्य महाराज कहते हैं 3 चीज दुर्लभ है। एक तो मनुष्य शरीर, और मनुष्य शरीर मिला हुआ है ये अपने को, भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य शरीर तो है। इसके बाद मुमुक्षुत्व, मेरा कल्याण हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए, ये चीज दुर्लभ। मनुष्य शरीर दुर्लभ, मनुष्य शरीर मिलने पर मेरा उद्धार हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्ति हो जाए, विदेह केवल प्राप्त हो जाए, कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, जिसको सर्वोपरि तत्व कहते हैं, जिससे पढ़कर कोई लाभ पढ़कर है नहीं। यंगोध्वाचा परम लाभम मन्यते नाधिम तत्व। ये 6 जगह 22वां श्लोक खास श्लोक है। गीता के 700 श्लोकों में 1 नंबर का श्लोक कहा जाए जो साधक के लिए वो है। जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद इससे बढ़कर कोई लाभ होगा, ये जानने में, मानने में नहीं आती, और दुख वहां पहुंचता ही नहीं। कहने वाले दुख से विजित नहीं किया जाएगा, दुख संयोग वियोग, दुख का स्पर्श ही नहीं होता। ऐसा पद प्राप्त कर लेना खास काम है। तो ये उद्देश्य बना लेने से मनुष्य मात्र इस तत्व के अधिकारी है। कोई मनुष्य कैसे ही हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई क्या हो, सबके सब उस तत्व को प्राप्त करने के अधिकारी है। पापात्मा हो, पुण्यात्मा हो, साधारण हो, पढ़ा लिखा हो, अपढ़ हो, समझदार हो, बेसमझ हो, अक्ल हो उसमें नहीं हो, कैसे क्यों ना, मनुष्य मात्र उस तत्व को प्राप्त कर सकता है। ऐसी बात है।
केवल मनुष्य मात्र, इतनी विलक्षण बात है। देरी हो रही है केवल अपने उत्साह से, और उत्साह की कमी से हो रही है, और उसको प्राप्त करना ही है ऐसा पक्का विचार न होने से मनुष्य जन्म सफल होने के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है, नहीं तो मनुष्य जन्म कोई सार्थक नहीं है। पशु पक्षियों की तरह ही है, राक्षस है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, गुहयक है, कूष्मांड है, ऐसे नीचे नीचे जितनी जातियां हैं उनमें और मनुष्य में कोई फर्क नहीं। पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, लता है, दूब है, घास है, पौधे हैं, जैसे वे वैसे ही मनुष्य जन्म। तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ऐसा मानव से मिला। तो देवताओं को ऐसे जाता है, पशु पक्षियों का ऐसे जाता है, नार की जीवों का जन्म होते वैसे जाता है, ऐसे ही मनुष्य जन्म बीत जाना बड़े दुख की बात है। इसकी महिमा कितनी है, मनुष्य जन्म का मूल्य कितना बड़ा है, इतना होने पर भी लोग दुख पा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं। जैसे नरकों में दुख पा रहे हैं, जैसे पशु पक्षी आदि कीट पतंग आदि जोड़ने में दुख पा रहे हैं, वैसा ही दुख पा रहे हैं मनुष्य होकर के। चाहे भाई शरीर हो, चाहे बहन शरीर हो, मनुष्य शरीर मिल गया फिर भी कष्ट उठाओ, ऐसे दुख ही रहे। बड़ी शर्म की बात है और दुख की बात है। केवल अपनी कचाई के कारण से ये बात है, नहीं तो मनुष्यत्व तो मेरा ही है। दूसरी दुर्लभ चीज मेरा कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, तो ये भी अपने में है, नहीं तो यहाँ इकट्ठे क्यों हुए। यहाँ कोई और लाभ तो है नहीं सिवाय पारमार्थिक के, और कोई शब्द स्पर्श रूप रसगंध विषय नहीं है, मान आदर सत्कार भी नहीं है, प्रशंसा भी नहीं है, आलस्य आदि भी तामसी वृत्ति भी नहीं है, कल्याण की इच्छा है। तो दो चीज तो है, मनुष्य तो है ही पूरा, अब मुक्ति की इच्छा थोड़ी अधूरी पर है तो सही। और तीसरी बात है तत्व के जीवन में पुरुष का संग हो जाए, तो ये दुर्लभ है। तो ये भी हो सकता है, अपने को मिल सकता है भगवान की कृपा से। जिसने कृपा कर मानव शरीर दिया है और मुमुक्षा भी दी है, तो वो संग भी ऐसा देगा ही, वो भी मिल सकता है। कमी केवल अपनी ही रही है और सामग्री में कमी नहीं है। सामग्री तो बहुत विचित्र मिली है। मैं तो अपनी दृष्टि से देखता हूँ तो सैकड़ों हजारों लाखों आदमियों को नहीं मिलती, ऐसी सब लोग को मिली है। ऐसा मौका हम लोगों को बड़ा सुंदर अवसर मिला है, लाखों करोड़ों को नहीं मिलता ऐसा। फिर भी हम दुख पा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, संताप में संतप्त हो रहे हैं। यह आश्चर्य और दुख की बात है, परंतु ये स्वयं आप हम चेत करें तो होता है। और कोई कमी नहीं है, एक बात की कमी है, इसको प्राप्त करना ही है ऐसा विचार पक्का नहीं है। ये विचार पक्का हो जाए तो इसमें क्या श्रद्धा की कमी है, ये कमी है, वो सब कमियां दूर हो जाएगी, आप साफ पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगा। एकदम सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है, सिद्धांत की बात है। और बहुत थोड़े समय में उस तत्व की प्राप्ति हो जाए, ये समय कारण नहीं है।
निर्माण होता है तो उसमें समय लगता है। बनाई जाए चीज तो बनते बनते बनती है ठीक तरह से। जैसे बीज बोया जाए तो बोते ही कैसे फल आ जाएगा उसका, ऐसी बात नहीं है। जैसे ये चीजें हैं, ये निर्माण होने की बात है और स्वतः सिद्ध तत्व है। अगर उसको प्राप्त करना तो उसमें समय की जरूरत नहीं है, काल अपेक्षित नहीं है इसमें। काल अपेक्षित देख लो, सत्संग करते हुए बातें करते हुए हमारे तो बाल सफेद हो गए। ऐसे तो बालकपन से मैं लगा हुआ हूँ, पर विशेषता से लगे हुए भी कई वर्ष हो गए। विशेषता प्राप्त करने के लिए उद्योग अपनी तरफ से करना, इसमें भी काफी वर्ष हो गए। इतने वर्ष होने पर भी तत्व की प्राप्ति नहीं हुई, बड़े दुख की बात है, आश्चर्य की बात है। समय का इसमें व्यवधान नहीं है, समय कारण नहीं है। इतने वर्ष से बैठे हैं हम। योग वशिष्ठ में आया है प्रसंग कि जैसे मन है, ये हाथी है, जो भस्मना मुश्किल है, और आप्यपान आत्मा तो सुमेरो उन्मूल ना जबी। जैसे समुद्र को पी जाए कोई, वो कठिन है। जैसे सुमेरु पर्वत को उखाड़ कर फेंक दे, वो कठिन है। ऐसे ही इस मन को ठीक से बनाना बड़ा कठिन है, ऐसा लिखा है। परंतु सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम, गीता ने कहा सुखपूर्वक उसको प्राप्त हो सकता है। तो हमें ये कठिनता की बात भी सुनने में मिलती है और सुख में की भी, जिसमें हमारे कठिनता की बात जस्ती नहीं है इतनी, जितनी सुगमता की जस्ती है, वो बहुत सुगमता से वो प्राप्त कर सकते हैं। सुखी है, अत्यंत सुखपूर्वक प्राप्त हो सकता है, बड़ी सुगमता से, ऐसा गीता कहती है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुसुखम कर्तुम बड़ा सुसुखम, सुखम नहीं सुसुखम, अत्यंत सुख से उसको प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे गीता कहती है। नतीजे नदी गति, बहुत जल्दी, सुखपूर्वक और जल्दी, कठिनता भी नहीं पड़े, देरी भी नहीं लगे, ऐसी बात आई है। तो ये बात हमारी जस्ती है मन में कि बात ठीक है। ऐसे वर्ष हो गए नहीं हुआ है तो वो हाथ नहीं लगे। युक्ति इसकी जो अटकल है वास्तव में वो हाथ नहीं लगी यार, वो लग सकती है, हमारे को मालूम होता है, कोई दुर्लभ नहीं है चीज, हम खुद ही उत्साह से कम करते हैं, नहीं तो बात बहुत सुगम है। सामग्री हमारे को मिली है, सामग्री की कमी नहीं है, सामग्री की कमी नहीं और शरीर योग्यता की कमी नहीं, अधिकार की कमी नहीं, समय की कमी नहीं, केवल कमी हमारे विचार की है। हम खुद विचार कर लें किस तत्व को प्राप्त करना है, चाहे सो हो, जल्दी से जल्दी प्राप्त करना है तो जल्दी से जल्दी हम प्राप्त कर सकते हैं, इसमें संदेह की बात नहीं है, किंचित बात भी संशय की बात नहीं है, निस्संदेह बात है। परंतु फिर भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो केवल अपना उद्देश्य सिद्ध करना ही है। चाहे लोग निंदा करे, चाहे प्रशंसा करे, आदर करे, चाहे निरादर करे, धन रहे चाहे न रहे, स्वास्थ्य ठीक हो चाहे न हो, मृत्यु हो जाए आज चाहे जीते रहे, कैसी अवस्था में, कैसे ही परिस्थिति में क्यों न हो, अनुकूलता प्रतिकूलता में, ये कोई बाधक नहीं है, केवल अपना उत्साह कम है। विचार देखो, अपने विचार, केवल विचार के कारण से हम वंचित रह रहे हैं, नहीं तो वंचित रहने का कोई कारण नहीं है,
कोई कारण नहीं है। ये समय और ईश्वर ने कृपा नहीं की, हमारी योग्यता नहीं है, हम अधिकारी नहीं है, समय अनुकूल नहीं है, वायुमंडल अच्छा नहीं है, गुरु अच्छे नहीं मिले हैं, ग्रंथ अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, परिस्थिति अच्छी नहीं है। ये सब गलती है। सब बढ़िया से बढ़िया चीजें मिली हुई है, उत्तम से उत्तम चीजें मिली हुई है। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। बहुत जल्दी उन्नति हो सकती है। एक जिज्ञासा ये है कि वो मनुष्य जीवन का जो कर्तव्य आपने बताया, अधिकार बताया, तो वो क्या हम करें कर्तव्य जो जल्दी से जल्दी हम उद्देश्य को प्राप्त हो जाए? केवल इच्छा, ऐसी इच्छा हो कि जिसमें दूसरी इच्छा सब समाप्त हो जाए। एक ही लालसा हो, चाहे जीते रहे, चाहे मर जाए, चाहे आदर हो, चाहे निरादर हो, चाहे प्रशंसा हो, चाहे निंदा हो, चाहे धन मिले, चाहे धन न मिले, रोटी मिले, चाहे न मिले, कपड़ा मिले, चाहे न मिले, हमारे सुख से रहे, चाहे दुख से रहे, नींद आवे चाहे ना आवे, कुछ भी परवाह नहीं, हम तो उस तत्व को प्राप्त करना है। ऐसी केवल लगन की जरूरत है, केवल लगन की। एक लगन मात्र हो जाए, जिसकी अगर इतनी सब वृद्धि हो जाए, सबसे श्रेष्ठ लगन लग जाए, तो अभी प्राप्त हो जाए, आज प्राप्त हो जाए, आज और अभी। बिगड़ी जन्म अनेक के सुधरी अब ही आज अभी सुन अभी अनेक साल बिगड़ी हुई बात। केवल हमारी इच्छा जोरदार हो जाए, हम इतना ही चाहते और कुछ नहीं चाहते हो। श्रद्धा है, विश्वास है कि नहीं है, आप में कुछ कमी है, अधिकारी है कि नहीं है, ये बातें मैं नहीं मानता हूं। केवल इच्छा हो जाए कि उसके बिना हम रह नहीं सकते, उसके बिना जी नहीं सकते। ना जल अच्छा लगे, ना अन्न अच्छा लगे, ना नींद अच्छी लगे, ना बात अच्छी लगे, ना संसार का सुख अच्छा लगे, ना मान अच्छा लगे, ना बढ़ाई अच्छी लगे, ना कोई निंदा से दुख हो, ना तिरस्कार से दुख हो, ना कोई कमी से दुख हो, किसी की दुख सुख की बात नहीं। हमें तो उस तत्व को प्राप्त करना है, ऐसी लगन हो जाए तो जरूर प्राप्ति हो जाएगी उसकी। ये बात है सर, एक ही बात, केवल एक लगन, केवल एक चाहना, और वो चाहना हो सकती है, पक्का विचार कर ले तो हो जाए। कोई परवाह नहीं सुख दुख की, अनुकूलता प्रतिकूलता की कोई परवाह नहीं, हमें तो उसको प्राप्त करना है। अभी तक किसी को प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है इसका भी देखना नहीं है हमें, कोई करता है कि नहीं करता इसको भी नहीं देखना है, दूसरे लोगों के लगन है कि नहीं है इस बात को भी नहीं देखना है, हम योग्य है कि अयोग्य है इस बात को भी नहीं देखना है, हम अधिकारी है कि अनधिकारी है इस बात को भी नहीं देखना है। अपने कुछ नहीं देखना, हमें तो उस तत्व को प्राप्त करना, केवल ऐसी इच्छा होनी चाहिए। इसकी जरूरत है, केवल इसकी, ये बात है सर। हमारी इच्छा पूरी हो और फिर कह जैसे हम करने को तैयार, सही को छोड़ने के जंगल में कूद रहे कह तो अभी कूद जाए, मकान से कूद रहे हो कूद जाए। भगवान राम जी ने कहा कि मैं समुद्र में कूद सकता हूँ, आग में कूद सकता हूँ, सीता का परित्याग कर सकता हूँ, पर पिताजी के वचन को टालने की मेरे में सामर्थ्य नहीं है। तो ये बात है। और आज्ञा से विरुद्ध हम चलना नहीं है, आज्ञा कहे जैसे का जैसे ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसी तैयारी हो जाए अपनी तो काम हो जाए ठीक तरह से।
परंतु अपने देखते हैं तो मामूली बात का भी हम पालन नहीं करते हैं, मामूली विचार का भी हम पालन नहीं करते, उसकी भी अवहेलना करते हैं, तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। लाभ हो रहा है वो कोई भगवान की कृपा से हो रहा है, हमारी योग्यता से नहीं हो रहा है। हमें ऐसी बड़ी बड़ी त्रुटियां दिखती है और त्रुटियों को दूर करें तो बहुत जल्दी फायदा हो जाए, परंतु जो त्रुटियां कहने में भी संकोच हो हमारे, वो सुनने को तैयार नहीं है। आप क्या करें बताओ, गलती बताओ तो कहने में संकोच होता है। जहाँ मेरे को कहने में संकोच होता है, अब वो कैसे बात कही जाएगी, कैसे प्राप्त हो जाएगी, कैसे आप मान लोगे, डर लगता है हमें, भय लगता है, आप मानने को तैयार नहीं। बहुत मामूली तुच्छ छोटी सी बात है, उसको मानने के लिए तैयार नहीं आप, प्राप्ति चाहते हो, ये इन लक्षणों से होने के लिए संभव नहीं है। अभी जो ये साल है, इस साल से इस जन्म में प्राप्ति हो जाए ऐसी नहीं है। कहे जैसे ही कर ले चटकार, बहुत चटकार हो जाए, वो भी बात नहीं है, क्या करें बताओ। ऐसी बात कहने में भी हमें संकोच होता है, डर लगता है, भय लगता है आपसे, तो फिर प्राप्ति कैसे हो जाए, ये बात है सब। मैंने कई बातें सुनी हुई है, शेर जी से सुनी हुई बातें, बहुत अच्छी अच्छी बात। बड़ा भारी लाभ हम दे सकते हैं, परंतु अवहेलना करते हैं, तिरस्कार करते हैं, कहने करने के अनुसार से हम उल्टे चलते हैं, ऊंधे चलते हैं। शेर जी ने कहा, संत महात्माओं की बात के अनुसार चलने से कल्याण हो जाए, नहीं करे तो ये निषेध करते जैसा मत करो, वो तो बिल्कुल ही मत करो, और करोगा तो पत्थर आ जाएगा, आजा तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। मूल में ही आपने बड़ी भारी गलती करी है, अब कैसे होगी प्राप्ति उसकी। मामूली बात कहें उसको मानने को तैयार नहीं, साथ में परमात्मा प्राप्ति असंभव बात है। मिली हुई चीज को ठुकराते हैं, तिरस्कार करते हैं, ठोकर मारते हैं, क्या करें बताओ। महान अपमान करते हैं, साथ तुम्हें परमात्मा प्राप्ति और बात की अवहेलना करते हैं, मर्यादा का परित्याग करते हैं, कहना मानना चाहते नहीं, ऊंचा चलना चाहते हैं और चाहते हैं कल्याण हो जाए। असंभव है, होगा नहीं हो, और अपराध होगा जिसका दंड भोगना पड़ेगा, तो कोई रास्ते ही नहीं है, पर इतने पर भी मानते नहीं, क्या करें बताओ। बोलो। कहना मानो हानि नहीं होगी, आपके नुकसान नहीं होगा, लाभ बड़ा भारी होगा, इसमें संदेह नहीं है, परंतु मानने को तैयार नहीं आप। छोटी छोटी बात, बहुत मामूली बात, वो भी नहीं पालन करते आप। उस मर्यादा पर भी नहीं चलते, चाहते हैं लाभ भी जाए, कैसे लाभ हो जाएगा। महान बाधा लगेगी, महान, परंतु अकल में आती नहीं, आप क्या करा। नारायण 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 नारायण, ऐसी बात है जी।
पर क्या है कि तो आप सुनने को तैयार थोड़ी है। देखो एक बताऊं, बहुत मामूली बात, से बैठना है और वो कहने से नहीं माना तो डोरी खांस देनी, डोरी बांध देनी, और डोरी को भी नहीं मानते। अब कितनी तुच्छ बात है, वो भी मानने को तैयार नहीं। ये डोरी से बाहर बैठे, उस डोरी से बाहर बैठे, उस डोरी नहीं बांधी बाहर बैठे। इतनी बात भी आप कर नहीं सकते, तत्व की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? बोलो। कहने में संकोच है तो फिर से नाराज हो जाओ तो बुरी लगेगी। देख लो, आप देख लेते हो, पुरुष देख रहे, स्त्री देख, दोनों को देख लो। हाँ देख लो, अच्छी बात है। तुच्छ बात है, लेकिन कोई बात की मगर विरुद्ध बात आप कर लोगे, कैसे कर लोगे? एक मर्यादा की बात ही नहीं कर सकते आप। कोई कहते ऐसा करो, पट कर दे, हाँ आग में कूदो, कूदने तैयार। जो न्याय की बात, सिद्धांत की बात, मर्यादा की बात, वो भी मानते नहीं। पशु होता है, उसको भी डोरी खींच दे, आधा कर दिया तो वो भी मान लेता है। बोलो, ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, वो अवहेलना कर देते हो। ऐसा आते हो तत्व की प्राप्ति हो जाए।